हालेलुया, आप बरकत पाने वाले हैं। हालेलुया। हाँ जी, तो हम कलाम बहुत सुनते हैं, बहुत दुआ करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, रफाकत रखते हैं अच्छे खादमों से, ईमानदारों से, लेकिन हम तरक्की नहीं पाते। हमारी बरकत रुकी रहती है। इसकी खास वजह है कि हम तरक्की नहीं पाते। जो कुछ हम हासिल करते हैं खुदा के कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से, फास्टिंग के वसीला से, उसको हम ज़ाया कर देते हैं। हम उस तौर पर जो है वो मुचोर नहीं है, बालिग नहीं है, और हम समझदार नहीं हैं कि हम उस बरकत को संभाल कर रखें, उसकी हिफाजत करें और वो हमारे पास रहे, वो ज़ाया ना हो। मैं आज ऐसे ही भेद आप पर खोलने वाला हूँ। आप निकाल सकते हैं लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब 26 से 38 आयत तक हम खुदा का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में राज़ कर सकता है। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदावन की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मौफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावन के कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे, और खुदावन के नाम को जो नहायत बुजुर्ग है इज्जत और जलाल मिले। याद रहे, ये जो इतना बड़ा पैसेज पढ़ा गया है ये तफसीरी मैसेज नहीं है। इतनी आयतें पढ़ाने का मतलब है कि जो कुछ मैं बयान करने वाला हूँ बहुत कुछ आप उसमें से सीख लें, पढ़कर आपको समझ लगे, सुनकर समझ लग जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर फरिश्ता मरियम के पास आता है जो एक कुंवारी है और गलील के सूबा में की रहायशी है, और वहाँ का एक शहर नासरत है जिसमें वो रहती है। और फरिश्ता उसके पास आता है, उसको सलाम करता है और कहता है कि तुझ पर फजल हुआ है, और खास एक पैगाम देता है उसे कि तू हामला होगी। और ये बात जब उसने सुनी है, एकदम कोई उसके लिए खुशी का बायस नहीं है। ये बातें बड़ी गौर से सुननी है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी आपके लिए भेद की बातें, आपके लिए तरक्की की बातें हैं। ये बात उसको खुश करने वाली नहीं है। एकदम वो चौंक उठी, ये कैसा है, कैसा हो सकता है, ये क्यों? एक रास्तबाज लड़की जो खुदा से डरती है, जो खुदा की पैरवी करती है,
जो पाक दामन है, उसके लिए ये कबूल करना ये नहायत मुश्किल काम है। वो जानती है कि इसकी रसवाई क्या है, इसके बायस मुझे क्या रसवाई मिलेगी, मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुझे हकीर जाना जाएगा, मुझे लोग नफरत से देखेंगे, ताने मारेंगे लोग, मुझे बुरा समझेंगे, एक बुरी औरतों में मुझे शामिल कर देंगे। वो ये बहुत मुश्किल है एक रास्तबाज के लिए, ऐसी रसवाई बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना। लेकिन उसने इसको कबूल किया। ये खास पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, उस पर ध्यान दें, ये खास नुकता है। उसने इसको बर्दाश्त किया, उसने इसको कबूल किया। इस रसवाई को वो कबूल करती है, नफरतों को कबूल करती है, जो उस पर लगाए जाने वाले इल्जामात हैं उसको कबूल कर रही है। वो उसकी एक खास वजह है। आगे जो फरिश्ता ने उसे बताया कि वो उसका नाम यस्सु रखना है, वो इस बात को बखूबी जानती थी एक यहूदी लड़की होकर कि यस्सु का क्या मतलब है। यस्सु का मतलब निजात देने वाला है, निजात दहिंदा को मैं जन्म देने वाली हूं। और आगे खुलकर फरिश्ता ने बताया कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा और वो उस पर अब तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। वो इन बातों को खूब जानती थी कि इसका मतलब क्या है, और उसका सब कुछ कबूल करना इसलिए है कि वो एक अजर पाने को है, एक खास काम उसके वसीला से होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी हालत हमारी भी है, मरियम जैसी नहीं है, लेकिन हमारी भी ऐसी हालत है। जब हम यस्सु को कबूल करते हैं, जिस दिन हम यस्सु के पैरोकार बनते हैं, उस दिन से जिंदगी में मुश्किलात का आगाज होता है, दुखों का आगाज होता है। ये मिसाल मैं किसी आम औरत की भी दे सकता था, लेकिन शायद बहुत से लोग इस पर इतराज करते कि ऐसा मैसेज क्यों दिया गया है। लेकिन मैं मुकद्दसा मरियम की क्यों मैंने मिसाल चुनी है, उस पर कोई इतराज करने वाला नहीं है, इस हालत पर कोई इतराज करने वाला नहीं है। हमारी हालत ऐसी है, जब हम यस्सु को कबूल करते हैं, यस्सु की पैरवी में निकलते हैं और खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, उस दिन से हमारे दुखों का आगाज होता है, दुखों के दिन शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा ही खतरनाक मामला है लोगों के साथ। लोग मेरे समेत दुखों को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, किसी के तौहीन आमेज इल्फाज को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। कोई भी नुकसानात चाहे माली हो या किसी और किस्म का हो, कि वो उसको कबूल करना नहीं चाहते, वो इसका इनकार करते हैं। और अक्सर मैं खुदा का खादम हूं, ये लफ्ज़ हमें सुनने को मिलते हैं, भाई जी हुण ते असां खुदा नूं कबूल कर लिया, हुण ते असां तौबा भी कर लीए, बपतिस्मा ले लिया, तो हुण साडे ते मुश्किलातां क्यों आउंदियां ने, बीमारियां साडे क्यों नहीं जांदियां, हुण क्यों ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है?
वो क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ऐसी सोच क्यों है? इसलिए कि उनको सबज बाग दिखाने वाले ऐसे खादम मिले हैं जिन्होंने उनको तालीम ठीक नहीं दी कि मसीह की पैरवी में क्या करना है। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करना चाहते हैं तो फिर क्या होता है? ये जो मसीह ने बताया, 2 घर बनाने वालों की तमसील देकर फिर 20 की तमसील में समझाया। ये बातें यीशु मसीह समझा चुका है हमें, लेकिन फिर भी हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि अब हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों है, हमारी जिंदगी में थोड़ी सी तंगदस्ती आती है, पैसा रुपया कम हो जाता है, हालात तंग हो जाते हैं, दायरा जो है वो तंग हो जाता है हमारा, तो हम चीख उठते हैं और खुदा के सामने बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम खुदा के लिए नहीं आए, हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए नहीं आए। हम इसलिए आए हैं कि मसीह के पास आने से हमें शिफा मिल जाएगी, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, मेरा बेटा नशा करता है वो बदल जाएगा, मेरा शोहर शराब पी के मारपीट करता है, गाली गलौज निकालता है, वो दुरुस्त हो जाएगा। हम दुरुस्त सिमत की तरफ नहीं है, हमारे अंदर जो तसव्वुर है वो ठीक नहीं है, हमारा रूट ठीक नहीं है जिस रूट पर जा रहे हैं, हमारा रास्ता ठीक नहीं है, जिसलिए हम ग्रोथ नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर रहे। इतना कलाम सुनकर, इतनी रफाकत रख के भी कलाम हम ग्रोथ नहीं कर रहे, हमारी तरक्की नहीं हो रही, हम वहीं के वहीं हैं। और हम खुदा के कलामे में मुकद्दस में से समझते हैं कि ये सब कुछ को कबूल करना है यीशु की खातिर, आसमान की बादशाही में जाने के लगा हमें अजर मिलेगा। जिंदगी के ताज पर नहीं है, खुदा की बादशाहत पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान किसी और पर है, हमारा ध्यान नजदीक नजदीक है। हम एक हर रोज लिस्ट पकड़ के दोहराते रहते हैं, स्पीड करते हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे। हम घर की चीजें मांगते रहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं हमें आता, जिसकी वजह से हम मचोर नहीं है, हम मसीह में बालिग नहीं होते, बच्चे रहते हैं, दूसरों से दुआएं कराते रहते हैं कि मेरे लिए कोई दुआ करे तो मेरे हालात अच्छे हो जाएं। हालांकि जितने अरसा हमें मसीह में आए हुए हो गया है, चाहिए तो ये कि लोग हमारे पास अपने मसले मसाइल लेके आए और हम हल करें, आमीन। हम दुआ करें और वो हल हो जाए। याद रखें, ये मसले मसाइल हमारे अपने ही खड़े किए हुए हैं। क्या खुदा से कोई बड़ा है? कितने लोग जानते हैं कि खुदा से कोई बड़ा है? बड़ा है खुदा से कोई नहीं है। तो फिर सुनिए कि जब आदम ने गुनाह किया और वो गुनाह के हाथों उसने सब कुछ बेच डाला, अपनी सारी बादशाही बेच डाली, अपनी इसके हाथों बिक गई, वो सब कुछ ने खो दिया, उसके पास कुछ नहीं रहा, वो कंगाल हो गया, वो खुदा के फरदौस से निकल गया, वो अलग हो गया खुदा से। अब खुदा को भी दुख बर्दाश्त करना है आदम के लिए।
आदम को पाने के लिए, वापस लाने के लिए खुदा को भी क्या करना है? दुख में से गुजरना है। किस में से गुजरना है? दुख में से गुजरना है। जब खुदा ने अपना बेटा जमीन पर भेजा तो खुदा के दुख उस दिन से शुरू हो गए, क्योंकि उसका बेटा दुख में है। अगर हम यशायाह नबी की किताब उसका 53 बाब 10 से 11 आयत का मुताला करें तो वहां लिखा है कि खुदा को पसंद आया कि वो अपने बेटे को कुचले। लिखा है वो गुनाह की, वो अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी नस्ल को देखेगा। क्या करेगा? अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी नस्ल को क्या करेगा? देखेगा। ये खुदावन ने कबूल किया इस बात को कि मुझे ये करना है, मुझे दुख में से गुजरना है। इस नस्ल को पाने के लिए इंसान को, जिसको मैंने अपनी सूरत पर बनाया है, उसको वापस लाने के लिए मुझे दुख में से गुजरना है। वो अपनी जान ही का दुख उठाएगा और अपने उन लोगों को देखेगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कबूल किया, समझौता किया कि मुझे इस दुख में से गुजर कर इन लोगों को अपनी बादशाही में लाना है, तो क्या समझते हैं आप कि जब उसने इतना आसान कर दिया कि सिर्फ हमें कबूल करके यीशु को तो खुदा के फरजंद हम बन जाते हैं, तो उसके बाद हमें दुख जरूर सहना है। निजात मुफ्त है, याद रखें। निजात क्या है? निजात मुफ्त है, लेकिन उसके बाद हमने दुख उठाना है, मुश्किलात में से गुजरना है, दुखों में से गुजरना है, कीमत चुकानी है। क्या खुदा ने कीमत चुकाई? निजात की कीमत नहीं चुकानी, निजात मिल गई, लेकिन अब आसमान की बादशाहत में जाने के लिए हम रास्ता पर हैं। कहां पर हैं? अभी हमारी मंजिल नहीं आई, अभी हम रास्ते में हैं। तो जब तक रास्ते में है हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें इन दुखों को कबूल करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब मरियम ने इस बात को कबूल कर लिया कि मैं इन दुखों को बर्दाश्त करूंगी, वो तौहीन उमेश इल्फास कबूल करूं, मैं बर्दाश्त करूंगी, ताने बर्दाश्त करूंगी, जिल्लत और रसवाई को कबूल बर्दाश्त करूंगी। अब वो अंदर से दुख नहीं है, दुखी नहीं है। गौर से सुने, जरा ध्यान से अपने अंदर इसको ले लें। वो अंदर से दुखी नहीं है, वो यहां से दुखी नहीं है। अब वो खुश है, वो जानती है कि इसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, एक जिंदगी मेरी जिंदगी में आने वाली है। जो खुदा ताला का बेटा है वो मेरी गोद में होगा, मैं उसके साथ खेलूंगी, मैं उसकी परवरिश करूंगी, बड़ा करूंगी उसको। वो इसलिए ये सब कुछ कबूल कर रही है। उसके अंदर अब खुशी है, दुख नहीं है। मसीह यीशु ने सलीब का दुख उठाया, इससे पहले उसने दुख उठाया, उसे अदालतों में घसीटा गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, कोड़े लगाए गए, ठट्ठों में उड़ाया गया, लेकिन वो दुखी नहीं है।
कभी उसने शिकायत की? किसी जगह पर उसकी शिकायत का जिक्र है? कभी जिक्र है किसी जगह पर कि वो दुखी था? नहीं, वो दुखी नहीं था। वो जानता था कि इसके बाद मैं अपनी नस्ल को देखूंगा, पाऊंगा, वो मुझे मिल जाएगी। आदम जो खोया हुआ है, जो अदन से निकला हुआ है, वो मेरे पास फिरदौस में होगा। जिसको मैंने अपनी सूरत पर बनाया है, जिसकी सूरत मैंने अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, वो मेरे पास होगा। अब वो खुश है, दुखी नहीं है। उसका दुख अजर पाने के लिए है, एक खास मकसद के लिए है। अब आइए एक छोटी सी मिसाल हम जरा अपनी भी ले लेते हैं। मरियम की मिसाल हमने सुन ली है। जब एक औरत उम्मीद से होती है, वो जानती है कि इस दिन से आखिरी दिन तक, जिस दिन मैं अपनी औलाद को जन्म दूंगी, मुझे दुख में से, बीमारियों में से, कमजोरी में से गुजरना पड़ेगा। आखिर पार मेरे लिए बड़ी तकलीफ का वक्त है। वो सब कुछ, जो वो सारे हालात में से गुजर जाती है खुशी से। कैसे? खुशी से गुजर जाती है। उसके अंदर वो बीमारियों का दुख नहीं होता, कमजोरियों का दुख नहीं होता, गम नहीं होता। आज हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आज खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा, आज उठने को दिल नहीं कर रहा, आज शुगर हाई हो गया, लो हो गया, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन वो इन सारी बातों में दुखी नहीं है, वो अंदर से खुश है। क्या है? अंदर से खुश है। वो जानती है मुझे एक शख्स मिलने वाला है, एक जिंदगी मिलने वाली है, बेटी हो या बेटा हो, इन दोनों में से एक मिलने वाला है मुझे। उसकी निगाह उसकी औलाद पर है, उसके लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करे, वो खुशी से बर्दाश्त कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको कुछ मिलने वाला है। हम जब यीशु को हमने कबूल किया है, मैं क्लोज करने वाला हूं। ये मैसेज छोटा नहीं है, ये मैसेज बहुत बड़ा है। हम अगर जब आगे मिसालें लेंगे खुदा के खादमों की, कि किस तरह उन्होंने अपनी जानें निसार कर दी, जानें कुर्बान कर दी मसीह के लिए। रोमी शहंशाह तमाशा गाह में मसीहों को लाता, आरे की मशीन पर उसे के करीब खड़ा करता, और एक सिपा सलार उसको आवाज देकर कहता कि अगर भी तू मसीह का इनकार कर दे तो तू बच जाएगा। वो खुश हो रहे होते थे, हंस रहे होते थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, गम नहीं होता था। वो कहते थे अभी हम यीशु के पास पहुंच जाएंगे, तेरा आराम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तेरी अजीतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम तो यीशु के पास जाने वाले हैं, अभी अपनी निजात हिंदा के पास जाने वाले हैं। वो उनके अंदर की क्या उम्मीद है कि अब हम यीशु के पास, खाल के खुदा के पास चले जाएंगे, हमेशा की हमें खलासी मिल जाएगी दुखों से, हम अपने प्यार करने वाले से, बचाने वाले के पास चले जाएंगे। जितने हम ईमानदार हैं, हमने यीशु को कबूल किया है, और खुदा के हमारे साथ वादे हैं कि हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, हम नए यरूशलेम में रहेंगे, खुदा के तख्त के सामने। वहां क्या क्या होगा हम खूब जानते हैं। मैं यही सवाल किया था, क्या हमें कुछ मिलने वाला है? क्या हमारी कोई उम्मीद है जिसके लिए हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना है खुशी से? अगर आप आज यीशु के साथ ये वादा कर लें कि मुझे सब कुछ तेरे लिए बर्दाश्त करना है, कि मैं तुझे हमेशा के लिए पालूं, रास्ते में रह ना जाऊं,
मुझे अब इस रास्ते में न रहने दे, छोड़ दे, वो घेर ले और हमेशा के लिए तुझसे दूर कर ले। तो फिर कभी भी हम उदास नहीं हो सकते किसी भी बात से। हम हर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने कितनी मिसालें दी हैं आपको। हम कर सकते हैं बर्दाश्त और खुशी से बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर हमारे अंदर खुशी की इंतहा नहीं होगी, खुशी कम नहीं होगी, खुशी बढ़ेगी। ऐसे हालात हो जाएंगे हमारे, ऐसे शख्स की बात की मानिंद जिसके चारों तरफ आग लगी हो और वो खुद ठंडा हो, उसका बातन ठंडा हो, उसका ज़हन ठंडा हो। चारों तरफ तो दुख हो लेकिन उसका अंदर खाली हो दुखों से। क्या आपके साथ कोई ऐसा है कुछ? क्या आप खुश रहना चाहते हैं? फिर जरा कहें हाँ, अपना हाथ उठाएं और कहें हाँ मैं खुश रहना चाहता हूं। दुनिया में चारों तरफ दुख हो और आप खुश हों। आपके चारों तरफ घर की आग लगी हो, आपके चारों तरफ आग लगी और आप ठंडे हों। ये तो भेद की बात है। भेद आप तक पहुंच गया है। अब खड़े हो जाएं